नमस्कार दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। सभी खबरें आपके काम की रहेगी, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। कोरोना मरीजों की संख्या ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पहली बार दिन में आए इतने कोरोना केस। इसके बाद अगली बड़ी खबर, रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के नियम को बदला, अब इतने दिन पहले भी करा सकेंगे टिकटों की बुकिंग। ये खबर भी हम विस्तार से जानेंगे। इसके बाद बता दें कि सरकार ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में एक नई एडवाइजरी जारी की है। जी हां दोस्तों, ये खबर भी हम विस्तार से जानेंगे। अगली बड़ी खबर बता दे तो लॉकडाउन 4 में खुलेंगे सैलून और ब्यूटी पार्लर, सरकार ने दी छूट। ये खबर भी हम विस्तार से जानेंगे। अगली बड़ी खबर जो ट्विटर को लेकर आ रही है, जी हां दोस्तों, ये खबर भी हम विस्तार से जानेंगे। इसके बाद बता दें कि केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर फिर किया ये बड़ा ऐलान। ये खबरें भी विस्तार से जानेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, एसबीआई बैंक खुलने का समय हुआ चेंज, जानिए नया टाइमिंग क्या रहेगी। ये खबर भी हम विस्तार से जानेंगे। अगली बड़ी खबर के बारे में बात करें, पैन कार्ड को लेकर एक नई बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आपके पास भी पैन कार्ड है तो ये खबर आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये खबर भी हम विस्तार से जानेंगे। इसके बाद बता दें कि किसान भाइयों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने 3 बड़ी घोषणाएं की है। ये भी हम एक एक करके विस्तार से जानेंगे। चलिए अब खबरें विस्तार से जानते हैं। कोरोना मरीजों की संख्या ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पहली बार दिन में आए 6,654 नए केस। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में अब तक सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 6,654 नए केस सामने आए हैं। कोरोना के नए केस सामने आने के साथ ही देश में कोरोना के संक्रमितों की संख्या 1,25,101 हो गई है। शुक्रवार को कोविड-19 से 137 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक कोरोना वायरस से 3720 लोगों की जान जा चुकी है। देश में अब तक 70,000 से अधिक कोरोना केस पॉजिटिव है, जबकि 51,783 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। शुक्रवार को कोविड-19 से जिन 137 लोगों की मौत हुई, उनमें महाराष्ट्र के 63 थे, गुजरात में 29 और दिल्ली में 14 मौतें हुई। महाराष्ट्र में कुल मामले 44,582 पहुंच गए हैं। वहीं तमिलनाडु में 14,753 मामले सामने आए हैं। लगातार छठे दिन महाराष्ट्र में 2000 से अधिक मामले सामने आए हैं। अगली बड़ी खबर दोस्तों, रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के नियम को बदला, अब इतने दिन पहले भी करा सकेंगे टिकटों की बुकिंग। कोरोना वायरस महामारी से फैलने वाली संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार लॉकडाउन 4 जैसे कई बड़े उपायों का ऐलान कर चुकी है। अब सरकार द्वारा लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद भारतीय रेलवे भी 15 जोड़ी अप डाउन स्पेशल ट्रेनें चला रही है। 30 दिन पहले बुक करा सकेंगे टिकट। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि रेलवे ने इन स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग में बदलाव करने का फैसला लिया है। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक इन ट्रेनों में अब 30 दिन पहले भी टिकट बुकिंग कराई जा सकेगी। पहले रेलवे के दिशा निर्देश थे कि राजधानी स्पेशल ट्रेन में टिकट बुकिंग 7 दिन पहले की जा सकती है। रेल मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी कि मौजूदा समय में भारतीय रेलवे 12 मई 2020 से 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चला रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए अब 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेन के कुछ नियम और शर्तें संशोधित करने का निर्णय लिया है। अगली बड़ी खबर दोस्तों, कोरोना संकट के बीच सरकार ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के इस्तेमाल का दायरा बढ़ाया, जाने अब कौन कौन कर सकते हैं यूज। मेडिकल जर्नल का भले ही कहना हो कि कोविड-19 मरीजों के इलाज में मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से फायदा मिलने का कोई सबूत नहीं मिला, मगर भारत सरकार को इस दवा पर अब भी भरोसा है। भारत में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना से बचाव के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के इस्तेमाल की अनुमति है। अगर अब सरकार ने इसके इस्तेमाल का दायरा बढ़ा दिया है। सरकार द्वारा शुक्रवार को जारी एडवाइजरी में हाइड्रोक्लोरोक्विन लेने को कहा गया है। सरकार ने एम्स की तरफ कोविड-19 के लिए गठित नेशनल टास्क फोर्स द्वारा सुरक्षित इस्तेमाल के नतीजों की समीक्षा के बाद यह फैसला दिया है। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन 4 में खुलेंगे सैलून ब्यूटी पार्लर, सरकार ने दी छूट। जी हां दोस्तों, हरियाणा में अभी शॉप, सैलून और ब्यूटी पार्लर खुलेंगे। प्रदेश सरकार ने सैलून ब्यूटी पार्लर खोलने की छूट दे दी है। इसके लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है। सैलून व ब्यूटी पार्लर में बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी से पीड़ित को निवेश नहीं मिलेगा। प्रत्येक ग्राहक के इस्तेमाल के बाद दुकान के सभी इक्विपमेंट सैनिटाइजर करने होंगे। ग्राहकों के लिए टोकन सिस्टम या अपॉइंटमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। इसी के साथ सरकार ने मैरिज समारोह में लगा पाबंद हटा दिया है। मैरिज हॉल में किसी भी समारोह के आयोजन से पहले डीसी या किसी भी अथॉरिटी अनुमति लेनी होगी। वहां 50 से अधिक गेस्ट की अनुमति नहीं होगी।
वहां आने वाले सभी गेस्ट मास्क लगाए हुए हो और मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर दोस्तों, ट्विटर जल्द ला रहा है एक जबरदस्त फीचर, जानिए कैसे करेगा ये काम। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ट्विटर जल्द एक नया फीचर ला रहा है जिस पर उसकी टेस्टिंग का काम चल रहा है। दरअसल ट्विटर एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है जिसके जरिए एक ऐसा फीचर लाया जा सकेगा जब ट्विटर यूजर मैसेज करते समय यह चुन सकेंगे कि कौन लोग ट्वीट का रिप्लाई कर सकते हैं। इसमें सभी यूजर्स को शामिल करने जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ट्विटर अब आपको यह तय करने देगा कि कौन आपके लोग ट्वीट देख सकते हैं या रिप्लाई कर सकते हैं। ट्विटर ने यह कंफर्म किया है कि यह फीचर इस साल आखिरी तक सभी यूजर के लिए लाया जा सकेगा। अगली बड़ी खबर दोस्तों, केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर फिर से किया यह बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, ये खबर हम विस्तार से जानेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की ताजा स्थिति पर उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि देश भर के नागरिक अपने हिस्से का राशन एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की ताजा स्थिति पर उपभोक्ता सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि देश भर के नागरिक अपने हिस्से का राशन किसी भी राशन की दुकान से ले सकेंगे। इसके लिए देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा। यह योजना अब आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और 17 राज्यों में लागू हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, बदल गया देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई का खुलने का समय। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए बैंक लगातार कदम उठा रहे हैं। इसी बीच देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी ब्रांच खोलने की टाइमिंग में बदलाव किया है। इसके अलावा ब्रांच में आने वाले स्टाफ को भी घटाया है। एसबीआई की वेबसाइट की जानकारी के मुताबिक बैंक में ब्रांच खोलने का समय बदल दिया है। दी गई जानकारी में बताया गया है कि देश के सभी हिस्सों के बैंक अब सुबह 11:30 बजे खुल रहे हैं। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के बीच घर बैठे मुफ्त बनवाए पैन कार्ड सिर्फ 10 मिनट में। जी हां दोस्तों, ये खबर भी हम विस्तार से जानेंगे। पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके बिना कई ऐसे काम रुक जाते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो या फिर बैंक में 50,000 रुपए से ज़्यादा जमा करने हो। इसलिए आजकल हर किसी काम में पैन कार्ड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। लेकिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से लोग घर से बाहर जाकर पैन कार्ड नहीं बनवा पा रहे हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आप नया पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कि कैसे आप घर बैठे पैन कार्ड बनवा सकते हैं। पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आसान है। इसके जरिए मिनटों में आपको आपका पैन कार्ड मिल जाता है। इस कार्ड को ई पैन भी कहते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां जाकर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। लॉकडाउन खत्म होते ही झारखंड ऊर्जा निगम में होगी 2100 नई भर्तियां। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन खत्म होने के बाद झारखंड ऊर्जा निगम लॉकडाउन खत्म होने के बाद झारखंड विकास निगम और 3 बिजली कंपनियों में 2100 अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद झारखंड विकास निगम और बिजली की 3 कंपनियों में 2100 नई भर्तियां होगी। लगातार हो रहे रिटायरमेंट के कारण निगम में इंजीनियरों और कर्मचारियों की भारी कमी हो रही है। नगर में चीफ इंजीनियर स्तर का सिर्फ एक अधिकारी बचा है। इसके अलावा सहायक अभियंताओं पर भी भारी कमी हो गई है। इसे देखते हुए इंजीनियर से लेकर अकाउंट क्लर्क तक के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए नियुक्त नियमावली काम बनाने के शुरू हो गया है। अगली बड़ी खबर, किसान नहीं रह जाएंगे गरीब, सरकार ने की ये 3 बड़ी घोषणाएं, होगी गेम चेंजर। भारत के अर्थव्यवस्था में सबसे अहम भूमिका निभाने के बावजूद सबसे ज्यादा गरीब किसान ही है। देश में अर्थव्यवस्था किसान की अपनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। देश में ज्यादातर किसानों की अपनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने 3 ऐसी घोषणाएं की है जो किसान की जिंदगी में जबरदस्त बदलाव लाएगी। पहला, एग्रीकल्चर मार्केटिंग को मंजूरी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने जानकारी दी है कि सरकार एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए एक नया कानून लाएगी। इस कानून के तहत किसान अपनी फसल को देश के किसी भी राज्य में अपने मन मुताबिक किसी भी व्यक्ति को बेच सकता है।
दूसरा बड़ा गेम चेंजर एडवांस खरीद है। दरअसल अभी तक देश में परंपरागत तरीके से ही काम चलता आया है। तो इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। धन्यवाद।